पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत में गुस्सा है। हर व्यक्ति, हर नागरिक के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन कुछ गद्दार किस्म के लोग जो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान समर्थक, वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक नेता राफिया नाज को धमकी दी जा रही है। उन्हें गाली गलौज सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। इसको लेकर राफिया नाज काफ़ी चिंतित भी हैं और आक्रोशित भी। इस विषय पर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमारी माँ की तरफ, हमारे मादरे वतन की तरफ, हमारी माँ भारती की तरफ कोई आंख उठा करके भी देख लेगा तो उसकी तो आंख नोच लेंगे। और पाकिस्तान तो मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और ये कहने पे अगर मुझे कोई धमकी देता है या फिर मुझे जो गाली गलौज कर रहा है, जो लोग, उनसे उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है कि उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, कितनी उनकी नीची सोच है। और रही बात मेरी, तो मैं न डरने वाली थी, न डरने वाली हूं, न डरूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है और देश से वफादारी सबसे पहला ईमान है। किस तरह के लोग हैं, कहाँ के हैं? देखिए, ये जो लोग हैं कहाँ के हैं, क्या है, ये मुझे नहीं पता। आप खुद जा करके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो कई गालियां मिलेंगी, कई मैसेंजर पे गालियां दे रहे हैं, कई व्हाट्सएप पे धमकी और गालियां दे रहे हैं। देखने से तो इंडियन सिटीजन ही लग रहे हैं, पर इस पे अगर उचित जांच होगी, उचित कार्रवाई होगी, तब जाकर के पता चलेगा कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, रांची के हैं, नहीं है, किस राज्य के हैं, किस राज्य के नहीं है। जान मारने से लेकर के, गाली गलौज से लेकर के, उठवा लेने से लेकर के, हर तरीके की ये लोग धमकी और गाली दे रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और इनको शायद आपत्ति है मेरे भारत प्रेम से। तो मैं इनको ये भी कह दूं कि भारत के लिए प्रेम मेरा ताउम्र रहेगा। और मुझे तो गर्व होता है कि मैंने कुछ, मतलब मेरे खुदा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस देश में पैदा किया और इस देश की लिए समर्पित पार्टी, देशवासियों के लिए समर्पित पार्टी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बनाया। आपको डर भी लगता है आते जाते? देखिए, जिस दिन जो भाग्य में लिखा रहेगा, जिस दिन जो किस्मत में लिखा रहेगा, वो हो करके रहेगा। पर मुझे एक चीज का फक्र होगा कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है ना, तो मेरी जान मेरे देश के लिए जाएगी, मेरे देश के लोगों की आवाज को बुलंद करते हुए जाएगी। तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। पर उन कायर और उन गद्दार लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो लोग देश के लिए वफादार नहीं हो सकते। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज को मिल रही धमकी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है, उसके नेता क्या कहते हैं, सुनिए। उनका कहना है कि वो पुलिस में कंप्लेन करे, यह सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान समर्थक जो लोग हैं उनको गाली गलौज हर तरह, क्या कहना है आपका? देखिए, कोई भी व्यक्ति, खास करके झारखंड में अगर वो हैं, कोई भी धमकी देता हो, प्रशासन का दरवाजा खुला है। कानून सम्मत कार्रवाई करें, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, आप एफआईआर करें, वो नंबर मुहैया कराएं जहां से आपको धमकी आता है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। गाली गलौज हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है तो आप कंप्लेन तो दर्ज कराइए, पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगी। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, हम विभेद नहीं करते, हम न किसी को बचाते हैं। जो गुनाहगार होगा वो पकड़े जाएंगे, लेकिन ये भी देखना होगा, बॉडीगार्ड लेने के लिए भी कुछ बातें आ जाती हैं सामने, इन सब पर भी जांच होगा। तो आप आगे तो आइए, आप एक महिला हैं, निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान हमारे नज़र में बहुत ज़्यादा है। कोई भी सामने आएगा, अगर किसी तरह की धमकी की बात सामने आएगी, हम निश्चित रूप से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, जो भी दोषी होगा त्वरित कार्रवाई। पहलगाम प्रकरण के बाद से ही ज़्यादा, चूंकि उनके बयान वगैरह चलते मीडिया में, उसका रिएक्शन है ये। देखिए, आपने देखा एटीएस तो हमारा है ना, हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा। कई एक ऐसी कार्रवाई इस सरकार ने की है, धर्म, जाति, दल, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। मनोज जी, एक सवाल यह है